आदिकाल से राजा महाराजाओं के समय से नृत्य संगीत का एक अलग ही सम्मान रहा है, जिसकी कई विधाएं हैं। हम जमशेदपुर के माइकल जॉन में हैं, जहां कई नृत्यांगना हैं। उनसे समझने का प्रयास करते हैं कि वो कौन से नृत्य के लिए तैयार हो रही है और नृत्य का जीवन में क्या महत्व है। मैम, थोड़ा सा आपसे जानेंगे, 1 मिनट, कि आप ये जो लोग सजती हैं, ये संगीत नृत्य का क्या महत्व है, क्या नृत्य होता है? ये ये मणिपुरी डांस है। मणिपुरी ये जो ड्रेसअप अभी हो रही है वो रास के लिए हो रहा है। वो राधा में कृष्णा, वो पूरा गेटअप अभी तक रेडी नहीं हुआ है। तो ये जो कृष्णा बनेंगे, राधा बनेंगे, महाभारत काल की जो कई विधा है उसको लेकर के ही लगातार देखा जाता है कि मंचों पे नाट्यक्रम में नृत्य संगीत होता रहता है। और भी कुछ विधाएं होती हैं क्या कृष्ण भगवान राधा के अलावा? मणिपुरी में सिर्फ ही कृष्णा और राधा सीमित है और कुछ अलग करके कुछ नहीं है। कृष्ण का जो पार्ट बाय पार्ट जो स्टोरी हम लोग सुनते हैं कि कालिया दमन, राधा के साथ रास, ये सब मिला के पूरा मणिपुरी का। आप कहाँ से आई हैं? कोलकाता, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, कोलकाता। कोलकाता से। हाँ। क्या डांस करने वाले हैं? मणिपुरी। ये जो विधा है मणिपुरी डांस है, तो इसको तो आप लोग शुरू से सीखती होंगी। हाँ हाँ, बहुत सालों से। कितना आनंद आता है इस? अच्छा लगता है मुझे ये करना। तो कथक क्या होता है, कथक डांस क्या होता है? उसी जैसा होता है कि कुछ अलग होता है? कुछ अलग डांस फॉर्म है ये थोड़ा सॉफ्ट है, ऐसा कुछ अलग है, बहुत ही अलग है ये कथक से। बहुत सब अलग अलग डांस फॉर्म है ना, तो मणिपुरी एकदम अलग एक डांस फॉर्म है। सजना संवरना इसमें जरूरी है? हाँ, ऑब्वियसली सब में ही होता है, साजना ज़रूरी तो होता है। इसमें कुछ बहुत डिटेलिंग है, साज हमारे ड्रेस में बहुत छोटे छोटे करके ड्रेसेस में अलग अलग नाम है ड्रेस का, सब कुछ है अलग। क्या नाम है इस ड्रेस का? अभी तो मैं वो जो पहनूंगी उसका नाम है कुमीन, तो ऐसे ही है बहुत सारी चीजें इसमें। तो जमशेदपुर में मणिपुर, बंगाल, आसाम और कई स्टेट से जो नृत्यांगना है वो पहुंची है। इनका अपना कल्चर है, इनका अपना डांस का फॉर्मेट है। मगर ये जो फॉर्मेट है, ये जो नाचने की, ये जो नृत्य की जो कला है, वो महाभारत काल से चली आ रही होगी। आपको याद होगा कि राजा महाराजा जो है अपने दरबार में इस तरह से नृत्य संगीत का कार्यक्रम किया करते थे। और आज भी ये धरोहर जो है संजय भारत के कई स्टेट में दिखाई पड़ता है, जिसकी एक झलक जमशेदपुर में भी दिखेगी। और भी कलाकार हैं, इनको सस्ते समझते आपको हम दिखाना पसंद करेंगे। देखिए किस तरह से इनकी सेल्फी ली जा रही है, किस तरह से फॉर्मेट को समझाया जा रहा है, कैसे जो है नृत्यांगना है अपना डांस फॉर्मेट को रखेंगे और कैसे वो सजी सवरी है। हालांकि अलग अलग स्टेट से लोग आए हुई हैं और कई तरह से सजावट के जो कार्य है वो कर रहे हैं। देखिए इस तरह से फॉर्मेट जो इनका बना हुआ है, इसमें कलर्स पड़े हुए हैं और तमाम जो कलाकार है, कलाकारा है, वो अपने हिसाब से, अपने अंदाज से में आती हैं, ताकि जब मंच पे आए तो तमाम जो दर्शक है, श्रोता है, उनका मन मोह ले। आखिर कितना मेहनत करना पड़ता है इन्हें, हम समझते हैं। भैया हिंदी बोलते हैं आप? कहाँ से आए? मैं उड़ीसा से आया हूँ। उड़ीसा से आए। उड़ीसा का तो संगीत नृत्य बिल्कुल अलग ही दिखाई पड़ता है। लेकिन एक बात और समझेंगे आप, महाभारत काल में जो मंचन होता रहा है और अब जो मंचन होता है, कितना अंतर है? महाभारत काल में वो नृत्य को वो एक अंदर ही परफॉर्म करते हैं। हम लोग अभी बाहर निकल रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया घूम रहे हैं, कुछ परफॉर्म एडवांस कर हुआ रहे है हैं। डांस? हाँ, बहुत एडवांस हुआ है। अभी तो स्टाइल में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं ओडिसी में वेरियस टाइप्स डांस है, लाइक शुद्ध नृत्य, पल्लवी, बट्टू एक्सेट्रा। उसमें अभिनय भी होता है, जिसमें हम लोग फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी, वो सब करके हम लोग दिखाते हैं। उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट आया है पिछले महाभारत काल से, और अभी से बहुत ही ज़्यादा ऊपर आया है हमारा। बहुत आसान नहीं है किसी कलाकार के लिए मंच पे जा करके और तालियां बटोरना। आप समझ सकते हैं तालियां बटोरने के लिए अपने आप को कितना सजाना पड़ता है, कितना संवारना पड़ता है, तब जाके जो श्रोता है उस डांस फॉर्म का आनंद उठाते हैं और वो तालियों में कन्वर्ट हो जाता है। आपसे थोड़ा समझेंगे कितना मेहनत करना पड़ता है किसी डांस फॉर्म को सीखने में, और कितना मेहनत करना पड़ता है मंच पे जा करके आम जो श्रोतागण है उनसे ताली बजवाने में। ये साधना की बात है, क्योंकि गांधार कला को आयत्त करने का जो कोशिश हम लोग जारी रखे हैं, इतना सहज है नहीं।
समर्पण, उत्सर्ग और खुद को न्यौछावर करना पड़ता है। निरंतर प्रयास, निरंतर अभ्यास के बाद ये देव सभा में होने वाली जो गांधर्व कला है, इस कला को आयत्त करने की सामर्थ्य हम पे आता है। और फिर मंच जाने की जो कोशिशें हैं, ये तो और ही कष्ट है, क्योंकि आप जिसे कहते हैं ना, हर सफलता के पीछे हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क। तो विदाउट परिश्रम, वो कठिन साधना के बिना पैर में घुंघरू बांध के मंच पे जाना, और आजकल जो उत्तर आधुनिक समय चल रहा है, अल्ट्रा मॉडर्न आप बोल रहे हो, उसी समय से ऑडियंस को, दर्शकों को अपने नृत्य कला की ओर खींच पाना, ये अभ्यास के बिना, साधना के बिना कभी भी संभव नहीं होता है। तो ये साधना निरंतर जारी रहेगा। तो जगन्नाथ जी से यही कृपा है, यही प्रार्थना है हम लोग की, आप हमें इतना समर्थ करें कि मंच पे कितना आए ना आए अलग बात है, लेकिन हर दिन प्रयास, हर दिन अभ्यास जारी रखने की मानसिकता और शरीर में शक्ति, वो आप भरे रखें, तभी हम लोग की गांधर्व कला आपके समक्ष प्रस्तुत कर सके। आपने कहा कि देव सभाओं में ये कलाएं हुआ करती थी, तो आप जब मंच पे जाते हैं तो अंदर से क्या फील भी होता है कि हम देव सभा में हैं और जनता, जो श्रोता हमारी सुन रहे हैं, वो देवता तुल्य हैं? क्या फील करते हैं? जैसे आप व्यासकृत अनेक पुराणों में यह कहा गया है कि हर मनुष्य के अंदर विष्णु रूपी, जगन्नाथ रूपी आत्मा बैठे हुए हैं। तो बात यह है कि हम लोग गांधर्व थे, किसी गलतियों के वजह से धरती पे आए, अभिशप्त होके, तो अभिशाप प्राप्त करने के बाद ये कला हम लोग छोड़ नहीं पाए। लेकिन जब हम मंच पे आते हैं, मंच पे प्रभु जी की स्टैच्यू रहता है और समक्ष में चलते फिरते भगवान लोग बैठते हैं, तो जो देव सभा की जो अनुभूति जो हम करते थे, वो मरते में भी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। यही अनुभूति, यही आनंद हम लोग मन से लेते हैं। इस परंपरा को बनाए रखने के लिए और क्या कहेंगे, और अन्य जो डांसर हैं और अन्य फॉर्मेट में जो डांस करते हैं, उनको क्या संदेश देंगे कि इस तरह की जो संस्कृतियां हैं भारत की, चाहे उड़ीसा की संस्कृति हो, मणिपुर की हो, बंगाल की हो, या भी किसी स्टेट की हो, बनी रहे, मजबूती के साथ रहे? क्या कहेंगे आप? ये मैं एक ही बात कहूंगा कि आजकल अल्ट्रा मॉडर्न के नाम पे, उत्तर आधुनिक के नाम पे, एक्सपेरिमेंट के नाम पे अपने परंपराओं में जो मिलावट आने लगे हैं कि हम लोग दर्शकों के पास जल्दी पहुंच जाए, ये मानसिकता से दूर रहे। अपनी जो धरोहर है, अपनी जो परंपरा है, अपनी जो संस्कृति है, उसकी मौलिकता के साथ, रूट फॉर्म के साथ बनी रहे, वही हमारा अस्मिता है, वही हमारा धरोहर है, वही हमारा परिचय है। अच्छा लगता है जब मंच के सामने से ताली बजता है, आपको कैसा महसूस होता है? देखिए, ये बात सुनने से मेरे को कोरोना की समय की याद आ रहा है, जब हम लोग ऑनलाइन परफॉर्म कर रहे थे, लाइक कमेंट शेयर तो मिल रहा था, लेकिन तालियों की जो गूंजते हैं, और वो तालियों जैसे हमारे अंदर आनंद की जो प्रवाह करता है, वो ऑनलाइन पे नहीं मिलता है। तो मंच एक कलाकार के लिए सेकेंड हाउस है, इसके बिना हम लोग जी नहीं सकेंगे। तो मंच एक सेकेंड हाउस है, ऐसा कहना डांसरों का है। वो डांसर है, वो नृत्य कलाकार है जो बंगाल, उड़ीसा, नेपाल और अन्य जगहों से जमशेदपुर आया है, जहां एक संस्था इन्हें ले आई है। इनका साफ तौर पे कहना है कि ये मंच है और बिना मंच का हमारा जीवन बेकार है। मगर साथ ही एक बात और कहते हैं कि ये हमारी धरोहर है, ये हमारी संस्कृति है जो आदि काल से चली आ रही है। कारण कि ये जो गर्दम्ब डांस है, ये डांस जो है देव सभाओं में हुआ करती थी, और जब हम मंच पे आते हैं तो ऐसा महसूस करते हैं कि सामने बैठे जो श्रोता है वो देव है और हम डांस कर रहे हैं। और जैसे ही तालियां बजती है तो महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं हम देव सभाओं में डांस कर रहे हैं, और इसी को पकड़े रहने की जरूरत है, इसी को मजबूती से आगे ले जाने की जरूरत है। तब एक अखंड भारत का निर्माण हो सकेगा, कारण कि इसमें हमारी संस्कृति जो है छुपी हुई है। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, जमशेदपुर।